नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। व्यक्ति अपने जीवन में दो पहलुओं को बहुत ही एकदम क्लियरली अपनी लाइफ में यदि लेकर चलेगा, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, तो आप उसमें क्या चूज करेंगे, सकारात्मक पहलू को या फिर नकारात्मक पहलू को? ये आप पर डिपेंड करता है। यदि हम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचें, देखिए, हम एक छोटे से सर्प की कल्पना करते हैं और हम सोचते हैं कि संसार में यदि सबसे जहरीला कोई प्राणी है तो वो है सांप। उससे ज़्यादा जहरीला प्राणी संसार में नहीं है। परंतु यदि हम इस तरीके से सोचें कि सर्प से जितना सरल प्राणी संसार में कोई दूसरा नहीं है, तो ये दो पहलू सर्प को देखने में आपके दृष्टिकोण के हो गए। सर्प जितना सरल प्राणी संसार में क्यों नहीं है? क्योंकि सर्प केवल अपने एक ही बनाए हुए मार्ग पर चलता रहता है, और जब तक सर्प को न छेड़ो, सर्प आपको डसता नहीं है, काटता नहीं है। तो सर्प जितना सरल प्राणी कौन हो सकता है? तो ये दो दृष्टिकोण हैं। इसी प्रकार मनुष्य यदि किसी दूसरे मनुष्य का भी मूल्यांकन करता है तो उसके भी दो दृष्टिकोण होता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप नेगेटिव दृष्टिकोण की तरफ जाते हैं या पॉजिटिव वे की तरफ जाते हैं। यदि आप पॉजिटिव वे की तरफ बढ़ेंगे तो आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहेगा और आपको हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए अपने जिंदगी में, अपनी लाइफ में हमेशा अपना दृष्टिकोण पॉजिटिव जरूर रखें। पॉजिटिव दृष्टिकोण के साथ में यदि आप आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा, आपके लिए जिंदगी में सब समस्याएं आएगी तो सही, परंतु वो बहुत ही इजी हो जाएगी उसे हैंडल करना, उन समस्याओं को पार करके अपने जीवन में आगे बढ़ना। और आपकी लाइफ में आधी समस्याएं तो आपके पॉजिटिव दृष्टिकोण की वजह से ही खत्म हो जाएगी। मेरी इस सीख को हमेशा याद रखिएगा। आज मैं आपके सामने 25 मई सोमवार से 31 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की, जो कि मैं हमेशा मेष राशि से शुरुआत करती हूँ। 12 राशियां हैं, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए पराक्रम में वृद्धि से होगा। अपने भाई बहनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। यदि आप समाज सेवा के कार्यों में इस समय संलग्न रहेंगे तो आपको बहुत बड़ा सामाजिक मान सम्मान भी मिल सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपको सुनेंगे, आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपका कद बढ़ेगा, जिससे लोग अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बड़े भाई बहनों का आपको पूरा मार्गदर्शन प्राप्त होगा, मित्रों का भी पूरा सहयोग इस समय आपको देखने को मिलेगा। जीवन पथ पर इस समय आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड में जब चंद्रमा आपसे चौथा जाकर विराजित होगा, यानी चौथे भाव में जाकर विराजित होगा, तब समस्याएं थोड़ी सी बढ़ सकती है। इस समय आपको अपने खर्चों पर अंकुश लगाना बेहद ही आवश्यक रहेगा। माता के साथ कुछ संबंधों में खींचतान का माहौल रहेगा। वो आपको कुछ कहेंगे और आप उनको वापस से कुछ बोल जाएंगे। इस वजह से कुछ बहस का वातावरण आपके जीवन में बन जाएगा और इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां भी आ सकती है। इसीलिए अपनी वाणी पर संयम रखना और क्रोध पर नियंत्रण रखना इस समय आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहेगा। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में थोड़ी सावधानी इस समय आपको रखनी चाहिए। वहीं भूमि और भवन लेते समय भी थोड़ी सावधानी रखें। इस समय ऐसी डील्स को अगर आप पोस्टपोन कर देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपने ये डील ग्रैब की तो हो सकता है आपके साथ में फ्रॉड भी हो जाए। ये समय उचित नहीं है, इसीलिए इस समय आपको ऐसे डील से दूर ही रहना चाहिए। वाहन चलाते समय पूरी सावधानी रखनी है। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना ना भूलें। ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। वीकेंड पर स्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। यदि संतान आपके कहने में आपके बराबरी की है, आपके हेल्प करने लायक है, तो वो आपके कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिलवा सकती है। आपके काम में आपको बहुत बड़ी मदद उनसे मिलती हुई नजर आएगी और एक नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से वो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ही पॉजिटिव बदलाव लेकर इस वीक आएगी। यानी वीक का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये टाइम अच्छी
चीज़ों को ग्रैब करने का रहेगा, मेहनत को अच्छे से करना पड़ेगा। आपको अपनी पढ़ाई में कुछ अलग करके, कुछ हटके, कुछ परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इस वजह से आपके टीचर्स भी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे और प्रिंसिपल भी आपको बाय नेम बाय फेस पहचानेंगे, यानी आप स्कूल में अपनी एक अलग नाम और पहचान बनाते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ वाणी से सबको मोहित करने का रहेगा। कुटुंब में अपनी एक अलग पहचान बनाना, कला के क्षेत्र में कुछ अलग उपलब्धियां हासिल आप इस समय कर पाएंगे। अपने हुनर के माध्यम से आप अपने आप को हाईलाइट करते हुए नजर आएंगे। लोगों के सामने अपनी एक अलग प्रेजेंटेशन आपकी रहेगी। आपकी प्रेजेंटेशन लोगों के लिए बहुत मायने रखेगी और आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस समय फेमस होते हुए दिखाई देंगे। वहीं कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई बहुत लंबे टाइम से लंबित मामले चल रहे हैं और उनका यदि फैसला अभी आना है तो वो फैसला भी आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। सप्ताह के मिड में परिस्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी और पराक्रमी होती हुई नजर आएगी। आपकी पावर में वृद्धि होगी, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा, राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। जो भी काम करेंगे उसे पूरा करके ही इस समय आप दम लेंगे। कोई भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता इस समय अवश्य देखने को मिलेगी। सप्ताह के एंड में परिस्थितियां आपके लिए बेहद ही खास रहने वाली है। थोड़ा सा संभल कर चले तो लाभ की स्थितियां अच्छी बनेगी, अन्यथा खर्चों में वृद्धि हो जाएगी। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी नौबत आपको फेस करनी पड़ सकती है। इस समय आपके दूरगामी यात्रा के योग नहीं है, इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस की कोई भी यात्रा है वो आपको इस समय नहीं करनी चाहिए। कोई भी काम करें तो सोच समझकर अपने कार्यों में आगे बढ़े, सोच समझकर उन कार्यों को करें, बड़ी सतर्कता के साथ करें, अन्यथा उन कार्यों में आपको असफलता हासिल हो सकती है। इसीलिए आपको बहुत ही सोच समझकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है। कोई भी कार्य ऐसा न करें जिसमें रिस्क ज़्यादा हो और असफलता का योग ज़्यादा हो, तो ऐसी रिस्क आपको नहीं लेनी है। इस समय पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को यदि आप प्रायोरिटी से पूरा करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ओवरऑल ये वीक थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। आपके वीक के प्रारंभ में वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए और अपनी एक अलग नाम और फेम प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी स्वयं की राशि द्वितीय भाव और तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग निखार लेकर आएगा। दादा दादी के साथ भी आपके संबंधों में मधुरता के भाव रहेंगे। उनकी सेवा और आशीर्वाद से आपको जीवन में उन्नति ही उन्नति प्राप्त होगी। ये टाइम आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। कोई बड़ी सफलता इस समय आपको देखने को मिल सकती है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इस समय आपके हाथ लग सकता है। आप अपनी पर्सनैलिटी के दम पर सबको प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। करियर में भी एक अच्छा मुकाम इस समय आप हासिल कर पाएंगे। सप्ताह के मिड में आप अपनी वाणी से सबको मोहित करेंगे। कुटुंब में एक अलग नाम और पहचान बनेगी। इस समय आपकी किसी ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी जिसका लाभ आप भविष्य में अपने कार्य क्षेत्र में उठाते हुए दिखाई देंगे और वो आपको एक उचित मार्गदर्शन आपके भविष्य के लिए प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वीक का मिड आपके कुटुंब के साथ में बहुत अच्छे से मौज शौक और मनोरंजन में बीतेगा। आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। वहीं वीक के एंड में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। चाचा जी के साथ में यानी अपने काका या चाचा के साथ आपके संबंधों में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप उनके साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ बनते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं कारोबार में भी आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं बनेगी। भाई बहनों के सहयोग से आप कारोबार में कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी इस समय हासिल कर सकते हैं या फिर करियर में वो आपको अच्छी मदद करते हुए दिखाई देंगे। आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। राजनीतिक वर्चस्व आज आपका बढ़ेगा। इस समय आपकी एक अलग पहचान बनाते हुए आप समाज सेवा के कार्यों में भी अधिक संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा,
आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके खर्चों में अनर्गल इनबैलेंसिंग होने का है। आपकी लाइफ में एक जो फाइनेंशियली बैलेंस चल रहा था वो अभी डावाडोल होता हुआ नजर आएगा। कुछ फ्लक्चुएशन उसमें आपको देखना पड़ेगा, पैसों की खर्च में अधिकता की वजह से और पैसों की आवक कम होने की वजह से आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कार्यों में भी रुकावटें आ सकती है, कुछ काम आपके पैसों की वजह से अटक सकते हैं, इसलिए इस समय अनर्गल खर्च करने से बचें। जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें। अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से, अपव्यय करने से आपको इस समय रोकना चाहिए। वहीं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अभी आपके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए कोई भी ऐसे 2 नंबर के कार्यों से बचें। कुछ भी अलग तरीके से यदि आप धन कमाना चाहते हैं, कुछ बुरे तरीके से यानी गलत वे में 2 नंबर से यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो उससे आपको इस समय बचना बेहद ही आवश्यक रहेगा। वीक के मिड में परिस्थितियां आपके फेवर में होती हुई नजर आएगी। आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षक निखार आएगा। आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व से लोग प्रभावित होंगे। एक अलग ही आकर्षण इस समय आपको देखने को मिलेगा। लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। एक सौम्यता आपके स्वभाव में आ जाएगी। गुस्सा आपका कम होगा, वाणी से सबको मोहित करेंगे और सभी को अपना बनाने की सामर्थ्य इस समय आपको अपने आप में देखने को मिलेगी। रिश्तों में भी बहुत अच्छी प्रगाढ़ता इस समय आप महसूस करेंगे। सप्ताह के एंड में वाणी से सबको मोहित करते हुए एक विशेष उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। यदि आप एंकरिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं, मीडिया से रिलेटेड कार्य करते हैं, भाषण से रिलेटेड आप नेतागिरी करते हैं यानी नेताओं वाला आपका काम है, यदि आप लेक्चरर हैं, टीचर हैं, बोलने का अधिक काम यदि आपका रहता है तो आप उन क्षेत्रों में अच्छी सफलता इस समय हासिल करेंगे। आपके फेम में अचानक से वृद्धि आएगी और आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से लोगों को अपना बनाने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से भी इस समय सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ अच्छे लाभ की स्थितियों को ग्रैब करने का रहेगा। लाभ की स्थितियां बढ़ेगी जिससे आपको अच्छे फायदे की संभावना बढ़ेगी। आपको प्रॉफिट अच्छा होगा तो आपका लेवल बढ़ेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस समय आपके हाथ लग सकता है। आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। कहीं से उधार दिया हुआ धन कोई आपको चुका के जाएगा और इससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव और कॉन्फिडेंस के भाव बढ़ेंगे। आपके लाभ की स्थितियों को आप अपने पुनः कारोबार में लगाते हुए कोई बड़ा निवेश इस समय कर सकते हैं और इस निवेश का लाभ भी आपको अपने भविष्य में अच्छा देखने को मिलेगा। यानी समय आपके बहुत ही अनुकूल बना हुआ है। लाभ की स्थितियों को आप बहुत अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ की भी इस समय आप प्राप्ति करने में नहीं झिझकेंगे। इस समय यदि आप अपने यश को बढ़ाना चाहते हैं तो समाज सेवा में कुछ अपने धन को लगाइए। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों में आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कीजिए जिससे आपको यश की प्राप्ति हो, समाज में आपका नाम हो और एक पुण्य फल की प्राप्ति भी आपको इसके साथ हो जाए। सप्ताह के मिड में आपके समस्याओं में थोड़ी सी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। अनर्गल समस्याएं इस समय बढ़ सकती है। खर्चों में अधिकता से आपको कुछ फाइनेंशियली स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी कुछ खटपट का माहौल इस समय आपको फेस करना पड़ सकता है। थोड़ा सा संभल कर अपने जीवन साथी के साथ बढ़े, उसकी भावनाओं को समझेंगे तो जल्दी ही ये समस्याएं आपके जीवन से दूर होती हुई नजर आएगी। वहीं वीक के एंड के अंदर आपके पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आप दूसरों को अपना बनाने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको हासिल होगी। आपके मित्र मंडली में भी वृद्धि होगी यानी आपका सर्कल बढ़ेगा। मित्रों में वृद्धि होने से आपके मित्र आपके सभी कार्यों में आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। दादा दादी के साथ भी संबंधों में मधुरता के भाव उत्पन्न होंगे। उनके आशीर्वाद से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक
10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का प्रारंभ कार्य क्षेत्र में अच्छी योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वयन करने का रहेगा और आप उन योजनाओं पर बहुत अच्छे से कार्य करते हुए लाभ की स्थितियों को भी ग्रैब करेंगे। वहीं पिता का मार्गदर्शन अच्छे से आपको प्राप्त होगा, परंतु इस समय आपके फादर के स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। उनके स्वास्थ्य का आपको इस समय बेहद अच्छे से ख्याल रखना है, उनकी सेवा करनी है, जिस वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर न लगाना पड़े और आपके पिता का आपको मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। जो भी कार्य में अभी तक आपको समस्याएं फेस करनी पड़ रही थी, वो समस्याएं अब दूर होती हुई नजर आएगी। कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त करने का ये समय रहेगा। वीक के मिड के अंदर अच्छी सफलता आप प्राप्त करते हुए लाभ की स्थितियों को दुगना करते हुए दिखाई देंगे। लाभ की स्थितियां अच्छी होने की वजह से आपके लाभ में वृद्धि होगी, आपका सर्कल बढ़ेगा, लोगों में आपकी पहचान बनेगी, एक दायरा आपका बन जाएगा, एक लेवल आप अपनी जिंदगी में एक मकाम हासिल करते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक सुख भी आपको भरपूर मिलेगा। परिवार का, संतान, बीवी, बच्चों का और अपने माता पिता का पूरा आशीर्वाद इस समय आपको देखने को मिलेगा। आप अपनी जिंदगी में उन्नति करते हुए लाभ की स्थितियों को दुगना करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको विदेशी कंपनियों से भी अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, उनके साथ आप कोई बड़ा टाई अप करके उनके बाहर भी अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं, यानी कार्य का क्षेत्र आप इस समय बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वहीं वीकेंड पर थोड़े खर्चों की अधिकता की वजह से और कोई गलत निर्णय की वजह से आपका पैसा अटक जाएगा, जिससे फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस समय आप अपने परिवार का पूरा सहयोग लें और उनके सहयोग से आप अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे तो समस्याएं जल्दी ही दूर होती हुई नजर आएगी। वहीं जीवन साथी के साथ भी बॉन्डिंग कुछ आपकी टूटती हुई और कुछ गलत होती हुई नजर आएगी, जिससे आपकी लाइफ के अंदर कुछ उथल पुथल का माहौल रहेगा, आपके मन में कलह का वातावरण रहेगा, मन में चिंता के भाव रहेंगे, परंतु जल्द ही आप इन समस्याओं को धैर्य और विवेक से सुलझाते हुए वापस अपनी समझ को सामान्य करते हुए दिखाई देंगे। दिनचर्या आपकी सामान्य होती हुई नजर आएगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। भाग्य में आकस्मिक वृद्धि से आपके सभी अटके हुए कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। जिन कामों में आपको अभी तक प्रॉब्लम आ रही थी वो काम स्मूथली आपके होते हुए चले जाएंगे। जो समस्याएं आप अपने जीवन में फेस कर रहे थे, इस समय उन समस्याओं के निस्तारण का समय आ गया है। कैरियर में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे, कैरियर में नई दिशा आपको प्राप्त होगी। यदि आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं और जॉब की तलाश में हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलने के भी पूरे चांसेस इस समय देखने को मिलेंगे। वहीं सप्ताह के मिड में कार्य क्षेत्र में अच्छे बदलाव की योजनाएं आप बनाएंगे। यदि आप जॉब में हैं और आपको कोई अच्छी डील नई जॉब से मिल रही है तो आपके जॉब चेंजेस के भी चांसेस इस समय बन रहे हैं। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो स्थानांतरण के प्रबल योग इस समय बने हुए हैं। सोच समझकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़े, सतर्कता से आगे बढ़े। अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, सहकर्मियों का भी साथ इस समय आपको देखने को मिलेगा। उनके सहयोग से आप अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। कोई कारोबारी यात्रा का भी योग इस समय बन रहा है, कारोबार से रिलेटेड कोई यात्रा भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। वही सप्ताह के एंड में लाभ की स्थितियां अच्छी बनेगी। जो भी कार्य आपने अब तक किए हैं उसमें आकस्मिक लाभ की आपको प्राप्ति होगी। कोई उधार दिया हुआ धन आपको प्राप्त हो जाएगा, जिससे मन में कॉन्फिडेंस के भाव उत्पन्न होंगे और इस पैसे को आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के दायरे को बढ़ाएंगे। कार्य के अलग अलग ब्रांचेस खोलते हुए दिखाई देंगे और उसमें भी आपको अच्छी सफलता आने वाले टाइम में जरूर देखने को मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8, 9 और 10 भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके अच्छे लाभ की स्थितियों से उत्पन्न होगा, परंतु आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति का कुछ संदेह बना रहेगा। ये पैसा गलत तरीके से कमाया हुआ है तो ये पैसा अधिक समय तक आपके पास नहीं टिकेगा। गुप्त शत्रुओं में भी वृद्धि होगी। कोई अपना ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए आपकी भावनाओं को
ठेस पहुंचा कर जा सकता है। इस समय आपको ससुराल पक्ष की ओर से भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और रिश्तों में कुछ मनमुटाव होने से घर में कलहपूर्ण वातावरण बना रहेगा। परंतु सप्ताह के मिड में परिस्थितियां सामान्यता की ओर बढ़ेगी और लाभ की स्थितियां अच्छी होते हुए भाग्य आपका साथ देगा। इस समय शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जो भी कार्य करें इसमें समय सोच समझकर उन कार्यों में यदि आप हाथ डालते हैं तो वो कार्य आपके निर्विघ्न पूरे होते हुए चले जाएंगे। वहीं इस समय आपके किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात होगी जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे और पुरानी यादें ताजा होती हुई दिखाई देगी। वहीं वीकेंड पर आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा वर्क प्रेशर आप पर अधिक बढ़ेगा जिससे आपको थकान और कमजोरी का अनुभव होगा। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा जिससे आपके कार्य थोड़े से बाधित होते हुए नजर आएंगे, परंतु आप उस बाधा को जल्दी ही पार करते हुए अपने कार्यों में अच्छी सफलता भी हासिल करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम, अष्टम और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ जीवन साथी के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग में बनते हुए आगे बढ़ने का रहेगा। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में इस समय बनते हुए नजर आएंगे। वैवाहिक परिणति आपकी हो जाएगी। आपके अच्छे लाइफ पार्टनर से आपको जीवन में आगे बहुत ही अच्छी सहायता हर क्षेत्र में देखने को मिलेगी। एक अच्छा लाइफ पार्टनर इस समय आप ढूंढ पाएंगे और ये तलाश आपकी खत्म हो जाएगी। अच्छी बॉन्डिंग के साथ आप आगे बढ़ेंगे। लव रिलेशनशिप में भी आप अपने पार्टनर को प्रपोज करते हुए इस समय दिखाई देंगे और वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकरा पाएगा। वहीं वीक के मिड में थोड़ी सी समस्याएं आपको आकस्मिक अपने डेली लाइफ के अंदर फेस करनी पड़ सकती है। कार्यों में अटकाव की वजह से आपके कार्य बाधित होते हुए नजर आएंगे जिससे आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव करेंगे, परंतु यदि इस समय आपने अपने धैर्य और विवेक से कार्य लिया तो बहुत जल्दी आप इन कठिनाइयों को पार करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त निश्चित तौर पर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आकस्मिक लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। इस धन को आपको सही कार्यों में, अच्छे कार्यों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे ये धन आपका दुगना होता हुआ भी दिखाई देगा। वहीं वीकेंड पर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जो पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट का लाभ आपको बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होगा। यदि आप इस समय सेटल नहीं है, कोई अच्छे जॉब की तलाश में है तो इस समय आपको निश्चित तौर पर मनचाहा जॉब मिलने के पूरे योग बने हुए हैं, यानी इस समय आपको मनचाहा जॉब भी मिल सकता है। यदि आप फ्रीलांसर की तरह काम करना चाहते हैं, यदि आपका कोई ऑफिस है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये टाइम बहुत ही परफेक्ट है। इस समय आप अपने कार्यों को दुगनी मेहनत से करें ताकि आपके कार्य 1 बाय 1 पूरे होते हुए चले जाएं। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक छठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ अपने शत्रुओं में कमी लाने वाला रहेगा। शत्रुओं को परास्त करते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करने में आप कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। शत्रु पक्ष आकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने बुद्धि बल और कौशल्य के दम पर अपने कार्यों में विजय प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं स्वास्थ्य में आकस्मिक लाभ आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या यदि बहुत लंबे टाइम से आपकी चल रही थी तो उस समस्या का समाधान अब आपको प्राप्त हो जाएगा। इचिंग, स्किन संबंधी प्रॉब्लम से थोड़ा सा सतर्क आपको इस समय रहना पड़ेगा। सप्ताह के मिड में आपके जीवन साथी के सहयोग से आप अपनी सभी समस्याओं को पार करते हुए स्वास्थ्य लाभ आकस्मिक प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में आने वाले टारगेट्स को अपने जीवन साथी के सहयोग से पूरा करेंगे। साथ ही लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने वाला रहेगा। इस समय आप उनके साथ सजगता से आगे बढ़ते हुए अच्छा समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। अपने भविष्य के लिए भी आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, वो आपके करियर में आपकी पूरी सहायता करते हुए दिखाई देंगे। वहीं सप्ताह के एंड में थोड़ा सा अनर्गल खर्चों में आपको अंकुश लगाना पड़ेगा, अन्यथा अनर्गल खर्च कर बैठेंगे। गुप्त शत्रु भी इस समय
आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए अपनी गोपनीय बातों को और गोपनीय दस्तावेजों को किसी के साथ भी शेयर न करें। इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें ताकि आपको कोई भी हर्ट न कर सके, आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र न रच सके। इस समय भावनात्मक पहलुओं से ऊपर उठते हुए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता रहेगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, परंतु रिश्तों में हमेशा भावुकता रखते हुए अपने रिश्तों को निभाएं। दिल से रिश्तों को निभाएंगे तो आपके रिश्ते आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छे अचीवमेंट करेगा। यदि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा दे रखी है तो उसमें आपका सिलेक्शन इस समय निश्चित होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आपने बोर्ड्स के एग्जाम दिए उनका रिजल्ट आना है या फिर आपके कोई महत्वपूर्ण परीक्षाओं का रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके लिए बेहद ही सकारात्मक और पॉजिटिव रहने वाला है, जिससे आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और आप दुगने जोश से अपनी पढ़ाई में जुट जाएंगे। मिड में सप्ताह के आपके कुछ खर्चों में अनर्गल वृद्धि होने की संभावना है। इस समय भूमि, भवन, वाहन जैसे सौदों में विशेष सावधानी आपको रखनी चाहिए। माता के साथ आपके संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, परंतु इस समय आपको सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा, वरना फाइनेंशियली स्ट्रगल और फाइनेंशियली क्राइसिस आप इस समय फेस करते हुए दिखाई देंगे। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें, सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना ना भूलें और ट्रैफिक नियमों का पालन आपको इस समय जरूर करना चाहिए। आपके शत्रुओं का इस समय नाश होगा। आपके शत्रुओं को आप परास्त करके विजय की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा, परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार के सहयोग से आप अपने हर कार्य में सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा, इसीलिए आप पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी और उनकी मदद से आप अच्छे लाभ की स्थितियों को भी ग्रैब करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, अतः ये समय आपके बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ने का है। रिश्तों में कुछ मनमुटाव होने से कलह का वातावरण आपके घर में बना रहेगा, जिससे मानसिक तनाव आप फेस कर सकते हैं। उस मानसिक तनाव से निकलने के लिए आपको शांत दिमाग से अपनी समस्याओं के बारे में सोचना पड़ेगा। मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम से अपने आप को जुड़े ताकि आपकी ये समस्याएं दूर हो और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई दें। वहीं सप्ताह के मिड में विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छी उपलब्धियां हासिल करेंगे। टीचर और लेक्चरर्स के लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया है। आप विद्या का दान करते हुए अपने लिए लाभ की अच्छी स्थितियों को ग्रैब करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान अपने जीवन में अन्य गतिविधियों के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से, अपने हुनर के माध्यम से आपको गौरवान्वित महसूस करवाएगी। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता हासिल होते हुए दिखाई देगी। सप्ताह के एंड में शत्रुओं का नाश होगा, स्वास्थ्य में आकस्मिक सुधार होगा, परंतु इस समय ब्लड से रिलेटेड यानी बीपी से रिलेटेड, थायराइड से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होने की संभावना है, इसलिए इन चीज़ों में आपको विशेष सतर्कता, सावधानी रखनी पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखें, अच्छी नींद लें और अब काम के साथ साथ स्ट्रेस न पालें। साथ ही थोड़ा सा व्यायाम और आराम भी आपके लिए विशेष लाभदायक आपके जीवन में रह सकता है। आपकी डिसीजन पावर इस समय बढ़ सकती है, जिससे आपकी बुद्धि से आप अपने कारोबार का विस्तार भी करते हुए इस समय दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बेहद ही खास और अच्छी संभावनाओं भरा रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। तो ये था 25 मई सोमवार से 31 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। समय है उपाय का कि आप इस वीक क्या उपाय करें, कैसे आप अपने जीवन को और अधिक उन्नत बनाएं।
तो इस समय आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए और यदि हो सके तो गुरुवार के दिन सत्यनारायण की कथा अवश्य पढ़ें। इससे आपके मन में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति उन्नत होगी और आपके करियर में आ रही समस्याएं दूर होती हुई नजर आएगी। परिवार में सुख समृद्धि का माहौल बना रहेगा। तो इस उपाय को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए और अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहिए। साथ ही यदि आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का पूरा एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको सही और उचित रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरे लोगों तक भी इसका लाभ पहुंच सके, वो भी इन राशिफलों का जो कि मेरे द्वारा समय समय पर दिए जाते हैं। और भी कई उपयोगी जानकारियां एस्ट्रोलॉजिकल मैं वीडियो के माध्यम से आपको देती हूं। तो यदि आप इन जानकारियों का लाभ उठाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।